घने और रहस्यमय जंगल के एक सुनसान कोने में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। भले ही उसका शरीर नन्हा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिल में हिम्मत किसी शेर से कम नहीं थी। मगर चिंटू के दिल के सबसे गहरे कोने में एक ऐसा जख्म था जो कभी भरा नहीं। बचपन में उसने अपनी आंखों से वह भयावह मंजर देखा था जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। वह एक काली और डरावनी रात थी जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक धरती हिल उठी, पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगीं और हवाओं में सड़ांत और खून की गंध भर गई। यह उसी भयानक राक्षस का आगमन था जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, शरीर पहाड़ जितना विशाल और दांत ऐसे जैसे धारदार तलवारें। वह निडर होकर मासूम जानवरों को पकड़ पकड़ कर निगल रहा था। चिंटू की माँ ने उसे एक पेड़ के खोखले में छुपा दिया, लेकिन खुद और उसके पिता ने राक्षस का सामना किया। चिंटू ने उसी खोखले से देखा कि कैसे उसके माता पिता को राक्षस ने बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर डाला। माँ की चीखें, पिता की कराह और राक्षस की गूंजती दहाड़, ये सब तस्वीरें उसकी स्मृतियों में जलते हुए निशान बनकर हमेशा के लिए बस गईं। उसी रात उसने कसम खाई थी, एक दिन वह इस राक्षस का खून पीकर अपने माता पिता की आत्मा को शांति देगा। सालों तक चिंटू ने न दिन देखा न रात। वह दौड़ने, फुर्ती से चढ़ने और सबसे अहम, सही वक्त पर छुपने की कला में निपुण हो गया। उसके छोटे छोटे दांत अब किसी छुरी की धार जैसे तेज हो चुके थे और उसके नन्हे पैरों की रफ्तार बिजली से भी तेज हो गई थी। जंगल के बड़े बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते, चिंटू तू तो इतना छोटा है, राक्षस को हराने का सपना मत देख, वह तो तुझे एक ही झटके में निगल जाएगा। मगर चिंटू की रगों में बहते खून की हर बूंद कहती, माँ की कसम, मैं यह बदला जरूर लूंगा। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई। खबर फैली कि वही पुराना राक्षस लौट आया है। उसकी दहाड़ से पेड़ हिलने लगे, मिट्टी में दरारें पड़ गईं और आसमान तक कांप उठा। उसकी छाया इतनी विशाल थी कि चांदनी भी दब गई। जानवर अपने अपने बिलों और गुफाओं में दुबक गए, लेकिन चिंटू की आंखों में आज अलग ही चमक थी। यह वही रात थी जिसका इंतजार उसने बचपन से किया था। अंधेरी रात में जब जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, चिंटू अकेला राक्षस के ठिकाने की ओर बढ़ा। राक्षस एक पुरानी गुफा में बैठा था। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि हर सांस के साथ गुफा की दीवारें कांप जातीं। चिंटू ने गुफा के बाहर पड़ा एक विशाल पत्थर देखा और उसके दिमाग में तुरंत एक योजना कौंध गई। धीरे धीरे वह गुफा के भीतर सरक गया। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें बिल्कुल अंगार जैसी लग रही थीं। वह चुपके से राक्षस के विशाल पैरों के पास पहुंचा और अचानक अपने धारदार दांत उसकी एड़ी में गड़ा दिए। राक्षस दर्द से तड़प उठा और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी आसमान में चीखते हुए उड़ गए। लेकिन चिंटू ने रुकना नहीं सीखा था। वह बार बार हमला करता, कभी उसके कान पर झपटता, कभी उसके मुलायम हिस्सों को काट खाता। राक्षस गुस्से से तड़पता, हाथ पांव पटकता, लेकिन उसकी भारी भरकम देह और सुस्त चाल चिंटू की तेजी के सामने बौनी पड़ गई। थक हार कर जब राक्षस हाँफने लगा, चिंटू ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने राक्षस को गुफा के भीतर गहराई तक दौड़ाया और फिर खुद बिजली की गति से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने पूरा जोर लगाकर वह विशाल पत्थर गुफा के मुंह पर गिरा दिया। पत्थर की गड़गड़ाहट के साथ गुफा का रास्ता बंद हो गया और राक्षस अंदर कैद हो गया। अब राक्षस पिंजरे में बंद शेर की तरह तड़पने लगा। उसने गुफा की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की। उसकी चीखों से जंगल कांपने लगा, लेकिन सब बेकार। चिंटू ने गुफा की एक छोटी दरार से अंदर घुसकर आखिरी वार किया। वह राक्षस के चेहरे पर चढ़ गया और बिजली की तेजी से उसके लाल अंगारे जैसी आंखों में अपने दांत गाड़ दिए। राक्षस की चीखें रात के अंधेरे को चीर गईं। उसका खून चारों ओर बिखर गया और उसका विशाल शरीर आखिरकार ढेर होकर हमेशा के लिए शांत हो गया। चिंटू गुफा के ऊपर चढ़ गया। उसका सीना गर्व से चौड़ा था और आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, माँ, आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया।
पूरे जंगल में उसकी गूंज फैल गई। धीरे धीरे जानवर अपने छिपने की जगहों से बाहर निकले। पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना छोटा सा चूहा उस राक्षस को मार चुका है जो बरसों से उनके दिलों में दहशत बनकर बैठा था। जब उन्होंने गुफा में पड़े राक्षस के निर्जीव शरीर को देखा तो सबने चिंटू को घेर लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। उस दिन से चिंटू केवल एक चूहा नहीं रहा, वह वीर चिंटू बन गया, जंगल का रक्षक। हर छोटा बड़ा प्राणी उसकी मिसाल देने लगा। अब उसे देखकर सब समझ गए कि असली ताकत शरीर के आकार में नहीं बल्कि दिल की हिम्मत और बदले की आग में छिपी होती है। चिंटू ने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी जगह बनाई जहां वह हर रात दीपक जलाकर अपने माता पिता को याद करता। उसकी आंखों से आंसू गिरते लेकिन उनमें सुकून होता। उसने अपना वादा निभा दिया था। और इस तरह एक छोटा सा चूहा जिसने अपने बचपन में सब कुछ खो दिया था, बदले की आग में तपकर इतना मजबूत बन गया कि उसने राक्षस का अंत कर डाला और जंगल की शांति हमेशा के लिए लौटा दी।